Hello everyone. Have you ever wondered what happens when borrowers fail to repay the loans? Let's explore the role of asset reconstruction company. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंकिंग लॉ और सारफेसी एक्ट के कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एआरसी को समझते हैं। बहुत बार जब हम बैंकिंग लॉ, सरफेसी एक्ट, एनपीए ये फाइनेंशियल लॉस पढ़ते हैं तो उन्हें बार बार एक टर्म हमको देखने को मिलती है एआरसी। और फिर क्वेश्चन आता है कि ये एआरसी क्या होती है, बैंक अपने लोन्स किसी दूसरी कंपनी को क्यों बेच देते हैं, एआरसी और बैंक में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एआरसी। एआरसी सबसे पहले तो एआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एआरसी स्टैंड्स फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यह एक स्पेशल टाइप की कंपनी होती है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रेस्ड असेट्स यानी कि बैड लोन्स को परचेज करती है और उनकी रिकवरी करने का काम करती है। इंडिया में एआरसी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर होता है और इसके लिए आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। सारफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। नाम बहुत बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। Why was ARC introduced? बैंक का जो प्राइमरी काम होता है वो बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करता है। मतलब बैंक का जो फोकस है वो बैंकिंग बिजनेस पर होता है, रिकवरी बिजनेस पर नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बोरोवर्स ईएमआई देना बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने दो लोगों को लोन दिया। पहला बोरोवर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कार लोन लिया हुआ है 5 लाख का। दूसरा बोरोवर है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने होम लोन लिया हुआ है 10 लाख का। शुरू में दोनों ही ईएमआई टाइम पर पे कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों ने ही ईएमआई देना बंद कर दिया। अब बैंक के पास तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बैंक ने पैसा दे दिया है लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन को हम लोन डिफॉल्ट बोलते हैं। Now bank will wait for 90 days, then asset becomes the NPA. NPA is a non-performing asset. Why banks want ARC? जिस लोन से बैंक को एक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिल रही है वो लोन एनपीए बन जाता है। आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब लोन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक ओवरड्यू रहता है तो उसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब बैंक की बैलेंस शीट में एक ऐसा असेट दिख रहा है जो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। अब बैंक के पास दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो बैंक खुद रिकवरी करे, मतलब नोटिस भेजे, पोजेशन ले, ऑक्शन करे और लीगल प्रोसीडिंग्स चलाए, लेकिन इसमें बहुत टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि बैंक अपने एनपीएस को एआरसी को ट्रांसफर कर दे और यहीं से एआरसी का एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है। हाउ डज एआरसी वर्क? An asset reconstruction company purchases the stressed asset from banks. बैंक से वो stressed assets को परचेज करता है and take over the responsibility of recovery. मान लीजिए बैंक के पास टोटल एनपीए है 15 लाख का। कार लोन थी 5 लाख की और होम लोन था 10 लाख का। अब एआरसी बैंक के पास आता है और कहता है कि आप ये स्ट्रेस्ड असेट्स मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। एआरसी और बैंक के बीच में वैल्यूएशन होती है। मान लीजिए एआरसी अग्री करती है कि वो 11 लाख यानी कि 11 लाख पे करेगी। अब क्या होगा, बैंक को इमीडिएटली 11 लाख मिल जाएंगे। बैंक की बैलेंस शीट से स्ट्रेस्ड असेट रिमूव हो जाएगा और रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एआरसी के पास चली जाएगी। बैंक को क्या बेनिफिट मिला? बैंक विल रिसीव द इमीडिएट फंड्स, रिड्यूसेस इट्स एनपीए और उनकी जो ओवर क्वालिटी है बैलेंस शीट की वो इंप्रूव हो जाएगी। एआरसी को क्या मिलेगा? एआरसी विल रिसीव द फाइनेंशियल असेट्स अलोंग विद द राइट टू परस्यू द रिकवरी फ्रॉम द बोरोवर। असेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी को बेचना नहीं होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रेस्ड असेट की वैल्यू को रिवाइव करना, जैसे कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम सेटलमेंट, इंटरेस्ट मॉडिफिकेशन, चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल, मैनेजमेंट चेंज इन सर्टेन केसेस। यानी कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकवरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है असेट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एआरसी प्रॉफिट कैसे अर्न करती है।
एआरसी बोरोवर के साथ सेटलमेंट कर सकती है, एआरसी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है, एआरसी सिक्योरिटी असेट्स का पोजीशन ले सकती है, एआरसी ऑक्शन कर सकती है, और अगर एआरसी टोटल रिकवरी में 15 लाख या उससे ज्यादा कर लेती है तो उसे प्रॉफिट मिल जाता है। इसी प्रोसेस को हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया की पहली एआरसी कौन सी थी? Asset Reconstruction Company India Limited, which is commonly known as ARCIL. आरसिल इंडिया की पहली एआरसी थी और इसने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की फाउंडेशन रखी। तो अगर पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझे तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है जो बैंक्स के बैड लोन्स यानी एनपीएस को परचेज करके उनकी रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। यानी कि बैंक को इमीडिएट कैश मिल जाता है और एआरसी रिकवरी का रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों ही अपने पास ले लेती है। If you found this video helpful, please do like, share and subscribe to the channel. Stay connected, keep learning.